अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दूसरी तरफ मक्का में जैसे जैसे इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा होता गया, वैसे ही कुफार की दुश्मनी और मुखालफत की शिद्दत भी बढ़ती गई। एक रोज़ का वाक़या है कि जब कुरैश खाना काबा के पास जमा थे और इनमें से हर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। बिल्कुल इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम में दाखिल हुए। खाना काबा के मशरकी रुकन की जानिब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया और तवाफ शुरू कर दिया। जैसे ही वो हतीम के पास से गुजरे, इन्होंने बाआवाज़ बुलंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहतान लगाना और बदकलामी का आगाज कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासुरात से ये बात आयां थी कि इन्होंने ये बदकलामी सुन ली है। जब वो तवाफ करते हुए दूसरी मर्तबा इनके पास से गुजरे तो इन्होंने फिर ऐसी बदतमीजी की, लेकिन जब इन्होंने तवाफ के तीसरे चक्कर में भी यही हरकत की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास रुके और फरमाया कि ए कुरैश, क्या मेरी बात सुनोगे? इसी रब्बुल इज़्ज़त की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम्हारे लिए हलाकत की दुआ करता हूँ। इन अल्फाज ने और जिस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात अदा किए थे, इसकी तासीर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक सहर तारी कर दिया हो। इनमें से कोई भी जुबान खोलने के काबिल ना रहा। आखिरकार इनमें से एक जो सबसे ज्यादा बदतमीजी का मुजाहिरा कर रहा था, इसने खामोशी को तोड़ा और इंतहाई इखलाक के साथ कहा कि अबुल कासिम, अपना तवाफ पूरा करें। अल्लाह गवाह है कि आप हकाइक से नावाकिफ इंसान नहीं है। मगर ये सुकून ज्यादा देर तक कायम न रह सका और जल्दी अपने आप पर लानतें करने लगा। इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में से एक दुश्मन मखजूमी कबीले से था। अबुल हाकिम के नाम से पुकारते थे। मुसलमानों ने इसका नाम अबू जहल में बदल दिया था। अबू जहल के मानी जहालत का बाप था। ये शख्स मुगीरा का पोता और खानदान के सरदार वलीद का भतीजा था। वलीद अब ज़हीफ हो चुका था और अबू जहल को यकीन था कि अपने चचा का जानशीन वही होगा। इन अज़ाइम के पेश नज़र इसने अपने लिए पहले ही से अपनी दौलत के जोर पर दिखावे करना शुरू कर दिए थे। किसी हद तक रहम दिली का मुजाहरा करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बिठाना चाहता था। हालिया हज के मौके पर जब कुरैश ने ज़ाहिरीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काने के लिए मक्का के रास्तों पर पॉइंट किया था, तो ये शख्स गला फाड़ फाड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इल्जाम तराशी में सबसे आगे था। वो अपने खानदान के इन लोगों को जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, गरीब बेयारो मददगार थे, इन पर जुल्म ढाने में सबसे आगे था, बल्कि दूसरे लोगों को भी ऐसे जुल्म सितम ढाने की आइडियाज देता था। लेकिन एक दिन इसने गैर शौरी तौर पर नई दीन के लिए एक बड़ी खिदमत अंजाम दे दी। हुआ यूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर सफ़ा के फाटक के करीब तशरीफ फरमा थे। इस मकाम को सफ़ा का फाटक या दरवाज़ा इस वजह से कहा जाता है कि हज्जाज इसी दरवाजे से गुजरकर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा तेज तेज चलकर अरकाने सही बजा लाते थे। सफ़ा की पहाड़ियों से सही शुरू होती है। तकरीबन 450 गज के फासले पर शुमाली सिमत में मरवा की पहाड़ी है। सफ़ा की चोटी के नीचे एक चट्टान है जहाँ से इस कदीम रस्म की इब्तिदा की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस मकाम पर तन्हा तशरीफ फरमा थे कि अबू जहल वहाँ से गुजरा। इसके ख्याल में ये साबित करने के लिए कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले में इनसे डरने वाला नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से कोई लफ्ज़ अदा फरमाए बगैर अफसरदगी के आलम में वहाँ से उठकर अपने घर तशरीफ ले आए। अबू जहल खाना काबा में जमा कुरैशियों के पास पहुँचा ही था कि दूसरी जानिब से हमजा आते हुए नजर आए। वो शिकार से वापस आ रहे थे। इनकी कमान इनके कंधों से लटकी हुई थी। इनकी आदत थी कि वो शिकार से वापस आकर अपने बाल बच्चों के पास जाने से पहले काबे की ज़ियारत करते थे। इनको आता देखकर एक खातून जिसका मकान सफ़ा के दरवाजे के करीब ही था, अपने घर से बाहर निकल आई। ये खातून तीम खानदान के अब्दुल्ला बिन जदान, जिनका इंतकाल हो चुका था, के घराने की आज़ाद करदा कनीज थी। ये खातून खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दीन के बारे में नेक ख्वाहिशात रखती थी और अबू जाहिल की तौहीन अमेज़ गुफ्तगू सुनकर बहुत गुस्सा थी। हमजा को आते देखकर वो इनसे मुखातिब हुई और कहा कि ए वो अम्मारा, काश तुम यहाँ होते और देखते कि तुम्हारे भाई के बेटे मोहम्मद से हशाम के बेटे अबुल हाकिम ने कितना बुरा बर्ताव किया है। अबुल हाकिम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बैठे देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
गुस्ताखाना जुमले बोल दिए और बहुत तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद वो सामने मस्जिद की तरफ चला गया है, जबकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन एक लफ्ज़ भी अदा न किया। हमज़ा कुरैश में एक मजबूत और अपनी धुन के पक्के आदमी के तौर पर जाने जाते थे। जब इन्होंने ये सुना तो इनको गुस्सा आ गया। खातून से ये वाक़या सुनकर इनका जिस्म गुस्से में इतनी शिद्दत से कांपने लगा कि इनसे बेशतर इन्होंने कभी ऐसी कैफियत महसूस नहीं की थी। इस गज़ब ने इनकी रूह को किसी अंदरूनी कश्मकश से आज़ाद कर दिया। वो लंबे लंबे कदम उठाते सीधे मस्जिद में पहुंचे और अबू जाहिल के सर पर जा खड़े हुए। अपनी कमान ऊपर उठाकर जोर से इसकी पीठ पर मारी और कहा, क्या तू इनकी तौहीन करेगा? अब जब कि मैं भी इनका दीन कबूल कर चुका हूँ, जो वो कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ। हिम्मत है तो जवाब दे मेरे वार का। अबू जहल हिम्मत और हौसले में कम तो ना था, लेकिन इस मौके पर इसने यही बेहतर जाना कि इस हादसे पर चुप रहना ही बेहतर है। इसके चंद मखजूमी दोस्त इसका साथ देने के लिए उठे, पर इसने इन्हें यह कहकर बैठा दिया कि छोड़ो हमजा को, बाखुदा मैंने भी इसके भाई के बेटे की बड़ी तौहीन की है और इसको बहुत बुरा भला कहा है।